हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम इस लेसन के इस पाठ के स्वाध्याय देखेंगे, यानी कि हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इस पाठ के रचयिता हैं यानी लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 में उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास है आदि। यानी ये इनकी क्या है, कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक सृजन का सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। सद्गुण यानी अच्छे गुण और दुर्गुण यानी बुरे गुण। तो सद्गुण और दुर्गुण में अंतर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हमने लिखा सद्गुण, फिर दूसरी तरफ लिखा हमने दुर्गुण। अब बीच में आप चाहें तो एक ये लाइन ऐसे खींच सकते हैं जिससे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा सद्गुण में कि सद्गुण का सामान्य अर्थ है अच्छे गुण। ये सद्गुण का पहला पॉइंट हो गया। फिर दुर्गुण का पहला पॉइंट, दुर्गुण का सामान्य अर्थ है बुरे गुण। अब इसका दूसरा पॉइंट, सद्गुण मानवीय मूल्य होते हैं। ये मैंने दोनों के बीच में पॉइंट इसलिए डाला है कि ये दूसरा पॉइंट इसका भी दूसरा ही है और इसका भी दूसरा ही है, तो इसलिए दोनों का मिला के ये ऐसे मैंने बीच में डाल दिया है। तो दुर्गुण अमानवीय होते हैं। तीसरा पॉइंट, सद्गुणी अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। यानी कि जो सद्गुणी अच्छे गुण वाले लोग होते हैं वो अपना भी भला करते हैं, अपने परिवार का भला करते हैं, समाज का भला करते हैं और देश का भी भला करते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण अपना सर्वनाश कर बैठता है। यानी कि दुर्गुणी यानी बुरे गुण वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को तो बर्बाद करते ही हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं, यानी कि नाश उनका भी कर देते हैं। चौथा पॉइंट, जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देता है, उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति भी औरों का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जैसे कि खुशबू, फूल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ही जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हैं तो उनके अनुयायी कितने सारे लोग हैं, उनके जो उपदेश थे, उनकी जो सोच थी उसको मानने वाले कितने लोग हैं। आज भी हम लोग उनकी सोच को और उसको मानते हैं। तो ऐसे ही अच्छे गुण वाले जो लोग होते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनको बहुत सारे लोग मानते हैं। दुर्गुणी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। कोई साथ देता भी है तो स्वार्थवश स्वार्थ सिद्ध होते ही साथ छोड़कर चला जाता है। यानी दुर्गुणी जो व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी मित्र बनना पसंद नहीं करता और अगर कोई जाता भी है उनके पास तो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। पांचवा पॉइंट, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य, परोपकार ऐसे ही सद्गुण हैं। यानी सद्गुण कौन कौन से हैं? दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अच्छे गुणों में गिने जाते हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं। द्वेष, नफरत, हिंसा, असत्य, पशुता आदि दुर्गुण हैं। यानी किसी से द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, किसी से की हिंसा करना, यानी हिंसा यानी मारना पीटना, झूठ बोलना और पशुता का व्यवहार करना, ये सारे के सारे अवगुण कहलाते हैं यानी दुर्गुण कहलाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सद्गुण और दुर्गुण में अंतर। अब हमारा प्रश्न है
सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखो। ये हमारा लेखनीय का प्रश्न है, जो कि हमें किस तरीके से लिखना है। ये हमारा, हमने पहले पक्ष में विचार लिखे हैं और फिर हमने विपक्ष में विचार लिखे हैं। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। पहला पॉइंट है इसमें पक्ष में, क्षत्रिय कुल के लोग शस्त्रों का पूजन करते हैं। तो क्षत्रिय कुल के लोग हैं वो शस्त्रों का यानी हथियारों का पूजन करते हैं। दूसरा पॉइंट है पुलिस विभाग द्वारा भी शस्त्रों का पूजन किया जाता है, यानी पुलिस विभाग द्वारा भी शस्त्रों का पूजन किया जाता है। शस्त्र विपरीत परिस्थितियों में दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं। शस्त्र जैसे सीमा पर जब जवान खड़े रहते हैं और वहां पर जब दूसरा देश हमला कर देता है तो शस्त्र द्वारा ही तो रक्षा की जाती है। तो ऐसे ही, या फिर हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, चोर डाकू, तो हम अगर हमारे पास कोई हथियार है तो हम उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो अगर हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं तो उस परिस्थिति में शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं। चौथा पॉइंट, शस्त्र शक्ति का प्रतीक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तलवार वगैरह अपने घर में रखते हैं सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, और ऐसा मानना जाता है कि शस्त्र यानी शक्ति का, अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो शस्त्र शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। विपक्षी विचार यानी उसके विपक्ष में जो विचार है वो कैसे हैं। पहला पॉइंट है शस्त्र विनाश का प्रतीक होते हैं। विनाश का प्रतीक कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल शस्त्र जैसे बम वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी तो शस्त्र ही हैं, पर उनसे कितना विनाश आता है। अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था, तो उससे कितना विनाश हुआ था। और आज भी वहां पर कहते हैं कि अपाहिज लोग ही जन्म लेते हैं, तो आज भी वहां पर यानी जीवन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसलिए कहते हैं शस्त्र विनाश का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, शस्त्र हिंसा का निर्माण करते हैं, यानी जिसके पास शस्त्र है वो अपने आप को शक्तिशाली मानता है और कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करता है, तो हिंसा का निर्माण करता है। तीसरा, शस्त्र निर्माण पर कई देश ढेर सारे रुपए खर्च करते हैं, यानी शस्त्रों के निर्माण में कई सारे देश यानी अधिकांशतः देश बहुत एक मोटी रकम शस्त्रों के निर्माण में खर्च करते हैं, जबकि वही रकम लोगों की काम में आ सकती है, लोगों के विकास के काम में आ सकती है, देश के विकास के काम में आ सकती है, पर वो शस्त्र के निर्माण में खर्च करते हैं। तो चौथा पॉइंट, शस्त्र निर्माण की होड़ देशों को अंधा बना देती है, यानी कि आज हम देख रहे हैं कि हर देश परमाणु बम की ना निर्माण कर रहा है, बहुत सारे हथियार हैं, राफेल है, AK-47 है, यानी कितने प्रकार के, कितनी ऐसे विनाशकारी हथियार हैं जिनका निर्माण हो रहा है। और इसकी एक अंधी दौड़ सी सभी देशों के बीच में शुरू हो गई है, तो सभी लोग एक दूसरे से अधिक हथियार बनाने की होड़ में लग गए हैं। तो ये हो गए इसके विपक्षी विचार, पक्ष और विपक्ष। अब हमारा क्वेश्चन आता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे शब्द वाटिका। तो शब्द वाटिका में वनमानुष यानी बंदर की एक प्रजाति, पाशवी यानी पशुवत, पशु के समान आदत मतलब कहने व्यवहार करने वाला, निर्बोध यानी अज्ञान, आचरण यानी बर्ताव व्यवहार, लुप्त यानी गायब, घृणा नफरत, द्योतक प्रतीक, चरितार्थता यानी सार्थकता। अब इसमें सूचनानुसार कृतियां करो, प्रभात तालिका पूर्ण करो। अब हम ये यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। प्रभात तालिका क्या है? मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। अब मनुष्य और पशु के बीच में क्या अंतर है, ये हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला है उसमें मनुष्य में संयम है, सच बात है। मनुष्य में धैर्य है, तभी तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बना के उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, कोई दुखी है या सुखी है तो हम खुशी दुख सब प्रकट करते हैं, तो यानी उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। पर जानवरों में ऐसा नहीं होता।
मनुष्य में श्रद्धा है। श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, श्रद्धा है अपने से बड़ों के प्रति, गुरुजन के प्रति, तो श्रद्धा है। पर जानवरों में तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य में तप है, त्याग है, यानी कि मनुष्य के अंदर दूसरों के प्रति त्याग करने की भावना विद्यमान है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें पशुओं से अलग करती हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रतीक लिखो। नाखून को बढ़ाना, नाखून को बढ़ाना प्रतीक है, जंगलीपन का प्रतीक है, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है, पशुता के अवशेष का प्रतीक है और घृणा का प्रतीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। 1 2 3 4। जंगलीपन का प्रतीक है, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है, पशुता के अवशेष का प्रतीक है और घृणा का प्रतीक है। नाखूनों का काटना मनुष्यता का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और तप का प्रतीक है। यानी नाखूनों को काटना ही हमें कहना चाहिए मनुष्यता की श्रेणी में लाके खड़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की चरितार्थता इन 2 बातों में है। कौन सी 2 बातें हैं वो? मैत्री, त्याग। पहला मैत्री, दूसरा त्याग। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का स्वधर्म यह है। अपने को संयत रखना, अपने को संयत रखना और दूसरों के मनोभावों का आदर करना। दूसरों के मनोभाव यानी भावनाओं को समझना, उसका सम्मान करना। तो दूसरों के मनोभावों का आदर करना। प्रश्न 3, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी जब मनुष्य जंगली था। पहला, जब मनुष्य जंगली था। दूसरा, जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। जब मनुष्य जंगली था तो उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जीवन के प्रारंभ की बात है ये। तो तब वो अपने नाखूनों से ही अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करता था, नाखूनों को अस्त्र की तरह से इस्तेमाल करता था। तो जैसे जंगली जानवरों को मारना, उनको फाड़ना, उनको खाना, तो वो उसी से का इस्तेमाल नाखूनों का ही करता था। निम्नलिखित, अब ये हमारा आ गया भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। लिंग पहचानना यानी आत्मा। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्यों है? क्योंकि हमारा आत्मा यानी हमारा ये बहुवचन में बदलता है, आत्माएं। ये बहुवचन में बदल गया इसलिए ये स्त्रीलिंग है। व्यक्ति, व्यक्ति हमारा बहुवचन में नहीं बदलता इसलिए ये पुल्लिंग है। बादल, बादल भी हमारा बहुवचन में नहीं बदलता है इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। तार, तारें, तारें हमारा बहुवचन में बदलता है इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। नोट, नोट भी हमारा बहुवचन में नहीं बदलता इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। नाखून, नाखून भी हमारा बहुवचन में नहीं बदलता है इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। पुस्तकें, ये हमारा बहुवचन में बदल रहा है इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। तकिया, तकिया भी हमारा बहुवचन में नहीं बदलता इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। दही, दही भी हमारा बहुवचन में नहीं बदलता है इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। यानी कि जो शब्द हमारे आकारांत शब्द के अलावा जो शब्द हैं वो हमारे पुल्लिंग में के जो हैं वो हमारे बहुवचन में नहीं बदलते। सिर्फ आकारांत शब्द ऐसे हैं जो हमारे बहुवचन में बदलते हैं पर वो पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। अर्थ के अनुसार यानी कि विधानार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक और निषेधार्थक, ये इस टाइप के जो 8 प्रकार हैं इसके अर्थ के अनुसार, वो पूरे आपको वाक्य अपने पाठ में ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। फिर है हमारा उपयोजित लेखन। किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। यानी कि आपको कोई ऐसा विज्ञापन देखना है जो मराठी में लिखा हुआ हो, फिर उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके यानी अनुवाद करके लिखना है। तो पहले आप पत्र, जो समाचार पत्र होते हैं मराठी के या मैगजीन होती है मराठी की, उसमें से एक मराठी विज्ञापन निकालिए और उसका हिंदी में अनुवाद
कीजिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाइए। अंगों से संबंधित जैसे कि आंख दिखाना, तो ये आंख शरीर का अंग हो गया। तो आंख दिखाना का अर्थ हो गया गुस्सा प्रकट करना। आंख का तारा, बहुत प्रिय होना। कान, कान भी शरीर का अंग है, तो कान कतरना, बहुत चतुर होना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी परवाह ना करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुंह भी हमारा शरीर का अंग है, तो मुंह हारने या अपमानित होने के बाद हताश होना। हारने या अपमानित होने के बाद हताश होना, हताश यानी निराश होना। अपने मुंह मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना। कलेजा मुंह को आना का क्या मतलब है? बहुत घबरा जाना। आड़े हाथों लेना, किसी को लज्जित करना, किसी को लज्जित करना। चोटी हाथ में होना, वश में होना। हाथ धोना, गवा देना। ये हमारे हो गए मुहावरे जो हमारे शरीर के अंगों पर आधारित हैं, जैसे आंख, फिर कान, फिर मुंह, फिर उसके बाद कलेजा, फिर हाथ। ये हमारे शरीर के अंग हो गए और उनके मुहावरों के अर्थ ये हो गए। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।